5 मिनट का समय मैं आपको बताना चाहता हूं क्या प्रेम पाया हमने। जामनगर में उपदान तप की शुरुआत थी, प्रवचन था उपदान तप के, और महावीर जी ऐसा हो गया कि गला मेरा भी बैठ गया था, गुरुदेव का गला भी बैठ गया था। हाउसफुल पब्लिक, और गुरुदेव ने मुझे बोला कि कहा कि रत्न सुंदर क्या करेगा, न तेरा गला चलता है न मेरा चलता है। बोला गुरुदेव आप बोलो, तू जा, मेरे से तेरा थोड़ा भी ठीक है। आज्ञा लेकर के गया। गुरुदेव सामने ही बैठे थे, मैं यहां आया। 25 कदम का फासला था और यहां आया, और जैसे ही आने के बाद तुम वंदन करते हो, वंदन करने के बाद मंगलाचरण करता हूं मैं, और वो नमो लोए सब साणु वहां तक आया। उसी टाइम एक साधु दौड़ते दौड़ते आया और उसने इतना कहा, रत्नस्मा गुरुदेव बुलाते हैं। मन में एक डर भी लगा कि यहां आने के पहले गुरुदेव को वंदन करके अनुज्ञा लेकर के तो यहां आया हूं, 2 मिनट नहीं हुई अभी, और क्या हो गया कि गुरुदेव बुलाते मुझे। मैंने पूछा गुरुदेव मूड में तो है ना? डर लग गया, कुछ गलती याद आ गई, किसी ने गलती बता दी, मैंने भी चेक कर लिया 24 घंटे में उल्टा सुल्टा नहीं हुआ। डर तो लगता है, और लगा कि नहीं कुछ नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि गुरुदेव कोई टेंशन में क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस बैठे। तुझे कुछ लगा कि गुरुदेव मुझे बुलाते, इनके पीछे कोई राज नहीं? समझ में नहीं आया, मगर सीधा बुला दिया मुझे। मैं भी बाहर बैठा था, गुरुदेव ने बोला कि बुलाओ रत्न सुंदर को, बुलाओ जल्दी आ जाए। 15 कदम का फासला निकालने में, और पब्लिक भी खड़ी थी, पब्लिक भी मन में उसको लगा कि गुरुदेव चालू मंगलाचरण में क्यों गए। और उन लोगों ने भी मुझे पूछा गुरुदेव, मैं बोला गुरुदेव बुला रहे, मैं 2 ही मिनट में आया, चिंता मत करो। और जैसे ही गया, और गुरुदेव को वहां तक जब तक दरवाजा बंद था तब तक धड़कन बढ़ती चलती थी। दरवाजा खोला, देखा कि क्या बोलते हैं गुरुदेव, और जैसे ही दरवाजा खोला गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान थी। गुरुदेव बैठे थे, आओ रत्न सुंदर। मैं इतना हैरान था कि गुरुदेव ने मुझे क्यों बुलाया, और तब गुरुदेव ने बोला रत्न सुंदर अभी ही गरम गरम चाय आई है, एक डोज लेके जा, व्याख्यान जबरदस्त तेरा हो जाए। ये गुरु चालू प्रवचन में मंगलाचरण में गुरुदेव बुला करके एक शिष्य को चाय पिलाते हैं। ये प्रेम तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। यहां हमें सिर्फ गुरुदेव नहीं है, हमारी मां भी वही है, हमारा बाप भी वही है। ये प्रेम को पाने के बाद इतने कष्ट को मर्दानगी से सहन करने की ताकत आती है। मैं भी आपसे कहूंगा, सारी दुनिया की पीड़ा झेलने की ताकत प्रेम में आती है, और सारी दुनिया के प्रलोभन को ठुकराने की ताकत भी प्रेम में आती है। 2 चीज, प्रेम 2 ताकत आपको देकर के ही रहेगा। पीड़ा झेलने की ताकत भी आपको देगा, और प्रलोभन को ठुकराने की ताकत भी आपको देगा। जिस दिन आपको लगे गुरुदेव आपके प्रेम के सामने $28 लाख का प्रलोभन कोई ठुकरा सकता है, ठुकरा दिया। यदि आपको यह बात बैठे कि गुरुदेव $28 लाख का प्रलोभन एक प्रेम के नाम से आदमी ठुकरा सकता है, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं प्रलोभन से बचना नहीं चाहूंगा, आपके प्रति मेरा प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जीवन का श्रेष्ठतम सूत्र आज आपके सामने रखा है। धर्म करने के लिए आलस करने में कौन हमें रीजन बनता है? प्रलोभन, पीड़ा, प्रेम और प्रसन्नता, 4 में कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहूंगा, पूरी की पूरी गंगा बही जाएगी। आप एक पानी का ग्लास भी उसमें पिए बिना बिल्कुल तृषातुर रह जाएंगे। जाने के बाद लोग बोलेंगे प्रवचन अच्छा था, मजा आ गई, जीवन परिवर्तन करने के लिए बहुत चाबी मिलती थी, और तुम बिल्कुल निकम्मे रोते रोते खड़े रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं। अलसः सर्व कार्याणाम अनधिकारी, जो आलसू है, प्रमादी है, किसी भी कार्य के लिए उनका अधिकार नहीं है। न उनको तप कर सकेगा, न वो स्वाध्याय कर पाएगा, न वो बाजार में जा पाएगा, न खुद के पिताजी के साथ रिलेशन मेंटेन कर पाएगा। ये धर्म की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। किसी भी क्षेत्र में तुम इनको दाखिल करो, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर क्या है? आलस है, और आलस का कारण है अनुत्साह है। कोई उत्साह ही नहीं, बिल्कुल ठंडा एटीट्यूड लेकर के बैठा है,
तुम कुछ भी बोलो, उनको बोलो। या जीवन परिवर्तन करने वाले प्रवचन आता है, वो बोलेगा तुम सुनो, अपने को टाइम नहीं है, मैं शांति से जाऊं, 10 बजे के पहले उठने की मेरी आदत नहीं है, तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो, मुझे सोने दो। होगा ये, कोई विरोध नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हर प्रवचन में ऐसी बात, ये 1000 साल पहले हो चुके आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज का ये कोटेशन, प्रलोभन, पीड़ा, प्रेम और प्रसन्नता आपको कार्य करने के लिए लालायित करके ही रहेंगी। मैं चाहता हूं धर्म करने में प्रलोभन और पीड़ा को अवॉइड करो, प्रेम और प्रसन्नता को आंखों के सामने रखो। प्रसन्नता की बात भी नंबर 2 पे है, नंबर 1 है प्रेम।